फ्रेंड्स, ये 4 मरीज़ हैं आज के राउंड पे हमारे, और चारों का हमने कूला चेंज किया है। अलग अलग वजहों से ये परेशान थे। पहले मरीज़ हैं ये जिनका कूला जो है ख़राब हो गया था, लेफ़्ट हिप में एवीएन हो गया था और दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, चल फिर नहीं पाते थे, बिल्कुल बैठे रहते थे। ये हमने इन्हें चलाने की कोशिश करी लेकिन ये चल नहीं पाए, तो हमने इनका टाइटेनियम का हिप रिप्लेसमेंट किया और इनको अगले दिन से ही हमने वॉकर से चला फिरा दिया। इनका दर्द अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये चाल भी अब इनकी कुछ टाइम में बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। आज का ये सबसे इजी केस था हमारा, अब कोई परेशानी नहीं है इनको। दूसरे मरीज़ हैं ये हमारे, इनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस नाम की एक बीमारी हो गई थी जिसमें दोनों कूले मरीज़ के फ्यूज़ हो जाते हैं और पत्थर की तरह बॉडी हो जाती है। इनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उचक उचक के चलते थे। जैसे आप देख सकते हैं इनका एक्सरे, कूले में कोई स्पेस नहीं है, कूले की हड्डी और जो है पेल्विस की हड्डी एक हो गई हैं। हमने इनका एक एक करके ऑपरेशन किया, पहले लेफ़्ट साइड का किया, उसके बाद राइट साइड का इनका किया, तो अब ये बिल्कुल ठीक हैं। ये उत्तराखंड से हमारे पास आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये अलग अलग मरीज़ हैं हमारे पास, तो अब कोई परेशानी नहीं है इनको। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। हमने सक्सेसफुली इनका जो है ऑपरेशन किया। आप जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से ये चल फिर पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चल फिर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले इनको बैठने में, लेटने में, हर पोजीशन में परेशानी होती थी। अब मैं अब ऑपरेशन करा के बहुत खुश हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब तुम सही हो? मैं एकदम परफेक्ट, एकदम सही। चलो, खुश हो ऑपरेशन करा के? सर बिल्कुल सर, एकदम ठीक। तीसरे मरीज़ हैं ये हमारे, इन्होंने अपना कहीं और दूसरी जगह मुरादाबाद में हिप रिप्लेसमेंट कराया था जो कि कामयाब नहीं हो पाया। 1 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ था लेकिन ये ऑपरेशन के बाद भी चल फिर नहीं पाए। जैसे कि आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ऑपरेशन के बाद भी मरीज़ नहीं चल फिर पा रहा, उनमें से ही एक मरीज़ हैं ये। बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए थे, हमने इनका ऑपरेशन किया, इनका पुराना वाला कूला निकाला और नया वाला एक अच्छा क्वालिटी का इम्प्लांट डाला। उससे पहले ये बैठ भी नहीं सकते थे, इतना दर्द था। ऑपरेशन के बाद भी ये डरते डरते जो है हमने इनको बैठाया, मोटिवेट करके पैर लटका के इनको बैठाया और ऑपरेशन से अगले दिन से इनको मोबिलाइज़ करवाया, चलाया फिराया वॉकर से, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा मरीज़ है जिसका कूला जो है ऑपरेशन हुआ हो और वो कामयाब नहीं हो पाया हो तो हमारे पास लेके आइए। ये इनका एक्सरे है जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो कूला है वो लूज़ हो गया था और हमने ऑपरेशन करके इनका लॉन्ग स्टेम THR किया, रिवीजन सर्जरी हमने इनकी करी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लॉन्ग स्टेम हमने डाली टाइटेनियम की और अनसीमेंटेड सारे केसेस किए हुए हैं। तीसरे मरीज़ ये चौथे मरीज़ हैं हमारे, ये बाबा हैं और इनका कूला टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था राइट साइड में और ये जर्राहों से, पहलवानों से पट्टियां बनवा रहे थे लेकिन इनका सही नहीं हो पाया, ये जुड़ नहीं पाई इनकी हड्डी, तो हमने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में पता चला कूले की हड्डी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो हमने इनका अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया। अभी इनको चलाया फिराया नहीं है और 2-3 हफ्ते बाद इनको चला फिरा देंगे, उसके बाद ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों, ये सारे मरीज़ अब जैसे कि आप इनके चेहरे पर स्माइल देख सकते हैं, अब ये सारे मरीज़ ऑपरेशन के बाद सब बहुत खुश हैं। अगर आपको भी किसी मरीज़ को कूले की कोई परेशानी है तो मुझसे मिले। मैं हूँ डॉक्टर शारिक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड एक्सपर्ट ऑफ हिप एंड नी रिप्लेसमेंट इन मुरादाबाद एंड संभल। अगर आप हड्डी, जोड़ या नसों से रिलेटेड या फिर घुटना और कूला बदलवाने से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।